हमारे आंखों में आंसू नहीं है, हम खुश हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए कि जो मेहमानों से आज जो गद्दारी हुई है ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। दोस्तों ये है आम कश्मीरी का गुस्सा, वो कश्मीरी जिसके एक तरह से रीढ़ की हड्डी पर इस आतंकी हमले ने चोट की है। दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब तक 27 आम नागरिकों की जान जा चुकी है और इसमें विदेशी सैलानी भी है, कई लोग घायल हैं। मैं और मेरी पूरी टीम लगातार ये प्रार्थना कर रही है कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले और जो लोग मारे गए उन पर हमारी गहरी संवेदनाएं हैं परिवार वालों के प्रति। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस आतंकी हमले के जरिए क्या बड़े करीने से देश में एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ किसी को भड़काने की साजिश की जा रही है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर विपक्ष क्या कह रहा है और राहुल गांधी ने किस तरह से अमित शाह से फोन पर बात की। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। दोस्तों पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो पहलगाम का आम नागरिक जो कि बहुतायत में मुसलमान है वो हाथ में कैंडल लेकर सड़कों पर उतरा और पूरी रात वो लगातार ये नारे लगाता रहा कि टूरिस्ट पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कायराना हरकत है। बहुत से लोग इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा अब कैंडल मार्च लेकर निकल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए दोस्तों कि एक आम कश्मीरी के लिए इससे बुरी घटना कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों कश्मीर में लोकल सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जब वहां टूरिस्ट पर अटैक होता है और टूरिस्ट पर अटैक होना वहां हाल के सालों में लगभग बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर से पहलगाम के ऐसे इलाके में टूरिस्ट पर अटैक हुआ है जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। मतलब मैं खुद वहां पर गई हूँ, वहां जाना बहुत आसान है, घोड़े या खच्चर में बैठकर वहां पर जाया जाता है और वो एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही सुंदर इलाका है। वहां पर यह आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला अंजाम देने के बाद आतंकवादी वहां से बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। लेकिन अब एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एक खास संप्रदाय के खिलाफ या फिर कश्मीर के खिलाफ। ऐसे लोगों को जवाब दिया है एक आम कश्मीरी ने सड़क पर उतर के कि जो एक टूरिस्ट पर हमला हुआ है गद्दारी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक आम भारतीय या दुनिया भर का कोई भी विदेशी सैलानी अगर कश्मीर आता है तो वो इस उम्मीद से आता है ना कि वहां के लोकल से उसको सपोर्ट मिलेगा और मिलता भी है। भाई हम तो गए हैं कश्मीर, हमको मिला है। लेकिन जब वहां उस पर आतंकी हमला हो जाए तो उसको तो बड़ा बेईमानी फील होगा ना, उसके साथ ऐसा लगेगा कि उसके साथ छल हुआ है। और ये सब कुछ वहां का आम कश्मीरी समझ रहा है, इसीलिए वो सड़कों पर उतरकर उन टूरिस्ट के लिए न्याय की मांग कर रहा है जिन टूरिस्ट को बेमतलब मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। और तो और दोस्तों कश्मीर का जो टैक्सी एसोसिएशन है उसने तो और बड़ा ऐलान कर दिया। जी न्यूज की इस खबर के मुताबिक घायलों को कश्मीर का टैक्सी एसोसिएशन ऑल इंडिया फ्री टैक्सी सर्विस देगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कश्मीर का वो टैक्सी एसोसिएशन उनको उनके घर तक छोड़कर आएगा। ये कल रात ऐलान किया गया था। दोस्तों ये तो बात है वही आम कश्मीरी की, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये आतंकी घटना हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सब जानते हैं पाकिस्तान परस्त आतंकवाद लगातार हमारे कश्मीर को छलनी करता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर को लेकर जो लगातार दावे गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर और संसद के बाहर करते रहे, उन दावों का क्या होगा। ये कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया दोस्तों कि एक ऐसे इलाके में जहां पर 2000 की तादाद में सैलानी है वहां एक भी पुलिस वाला नहीं था। नाम पूछकर गोली मारी गई दोस्तों, कपड़े उतारकर गोली मारी गई। यही जानकारी निकल कर आ रही ना। ये भी कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार देंगे। ये सब कुछ हो रहा था और जवाबी कार्रवाई एक जगह भी नहीं हुई। मतलब इतना टाइम था आतंकवादियों के पास कि वो नाम पूछ सके, कलमा पढ़ने के लिए बोल सके, कपड़े उतरवा सके, लेकिन उनको जवाब देने के लिए कोई एक गोली चलाने वाला वहां पर नहीं था। ये तो सवाल पूछा जाएगा ना दोस्तों, आज नहीं तो कल हम तो पूछेंगे। दोस्तों इस पूरे के पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और इसकी जानकारी खुद आज तड़के सुबह राहुल गांधी ने शेयर की। राहुल गांधी ने सुबह 6:30 बजे का ये जानकारी दी कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है और दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक कारा, उनसे बात की है और लगातार इस पूरे के पूरे मामले में वो अपडेट ले रहे हैं। और राहुल गांधी ने यहाँ पर लिखा कि फैमिलीज और विक्टिम्स डिजर्व जस्टिस एंड फुलेस्ट सपोर्ट। जो पीड़ित परिवार उनको न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए दोस्तों, और पूरा सपोर्ट भी मिलना चाहिए। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर हमारे भी आंसू आ रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है, हमें भी गुस्सा आ रहा है, हमको भी न्याय चाहिए। हम अपने देश के अंदर अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमारा पड़ोसी मुल्क एक दुश्मन है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेजता रहा है हमारे देश में, कभी मुंबई में भेजता है, कभी कश्मीर में भेजता है। ये तो सच है ना।
लेकिन उस सच को बदलने के लिए इस सरकार ने क्या किया, ये सवाल तो पूछे जाने ही चाहिए और पूछे जाने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। अमित शाह पर सवाल उठाते हुए संजय राउत कहते हैं, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाने और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी ऊब चुका है इन लोगों से। इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। दोस्तों, गृहमंत्री से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि गृहमंत्री देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और कुछ दिन पहले लोकसभा के अंदर देखिए, गृहमंत्री ने कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के कितने बड़े दावे किए थे। सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, यहां बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की नीति। दोस्तों, यकीन जानिए, भारत सरकार ने लोकसभा में जो वादे किए, वो वादा अगर आज गलत साबित हुआ तो ये सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। मैं चाहती हूं कि सरकार इस मामले में सफल हो। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो? कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि इस देश में एक भी जान ना जाए किसी आतंकवाद की गोली से? लेकिन ये नहीं हो रहा है और इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। और लगातार विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी यही पूछा। महुआ ने कहा, इनफ, ऑल इज वेल का नैरेटिव बहुत हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर नैरेटिव बंद हो। अब फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए और तुरंत कोई एक्शन लीजिए ताकि फिर किसी मासूम की जान ना जाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह। दोस्तों, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की है और उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला से भी बात की है। उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले हैं इस पूरे मुद्दे पर। और विपक्ष का तो पूरा सपोर्ट है। विपक्ष तो लगातार कह रहा है, हम सरकार के साथ हैं, आप कोई भी एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि विपक्ष ने मांग उठा दी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए आप दूसरी पार्टियों को अपने साथ क्यों नहीं लेते हैं? विपक्षी पार्टियां देश की राजनीति कर रही हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। देश विरोधी थोड़ी है पार्टियां कह रही हैं कि आप बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, हम आपके साथ हैं, आइए सब मिलकर सख्त एक्शन ले और एक कड़ा संदेश दे पाकिस्तान को ताकि उसकी रूह कांप जाए, उसकी सात पुश्ते सोचे ऐसा दोबारा करने में। इस बीच दोस्तों, बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पूरे मामले में अपनी राय रखी है। जैसे डीबी लाइव पर आप वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन को सुनते रहे हैं। उन्होंने कहा है, पहलगांव आतंकी हमला, सरकार चलाने के तौर तरीके में फर्क आया है, जिसका नतीजा सामने है। सिस्टम पर प्रचार तंत्र और नैरेटिव गणना हावी है, जो अब भी हो रहा है। आखिरी सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक कब हुई थी? पिछली सरकारों में नियमित होती थी। पिछले प्रधानमंत्रियों के दिन में 2 बार इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती थी। अब होती है क्या? हमले में आईबी के एक अधिकारी की भी मौत हुई है, जो परिवार के साथ छुट्टियां बिता रहे थे। खबर है कि टूरिस्ट पर आतंकी हमले का इंटेलिजेंस अलर्ट था। अलर्ट किस तरह का था? उस पर क्या फॉलो अप हुआ? सवाल ये नहीं कि इस धर्म के लोग ज्यादा मारे या उस धर्म के। ये आतंकवादी टैक्टिक्स है कि वो किसे कब निशाना बनाते हैं। सवाल है कि वो कामयाब कैसे हो गए। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता है कि भारत में वो आतंकवादी हमले करे, लोगों की जान ले, लेकिन हमने उनको नाकामयाब किया ना। अजीत डोभाल, जो इस सरकार के जेम्स बॉन्ड माने जाते हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में गाहे बगाहे वायरल किया जाता है कि एक कार्यक्रम में अजीत डोभाल बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सख्त हिदायत दे दी गई है कि 1 और 26 से 11 हुआ तो बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। कहाँ है वो अजीत डोभाल? कहाँ है वो जेम्स बॉन्ड? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है दोस्तों, लेकिन जमीन पर आप कितने सफल हुए इसकी समीक्षा इस सरकार को करनी होगी ना। ये तो बात सच है कि सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हाल के दिनों में जितनी रेगुलर होती थी उतनी नहीं हुई है। कश्मीर को लेकर दावे हर सरकार करती है, हमने नॉर्मलसी ला दी, हमने वहां हालात ठीक कर दिए। अच्छी बात है दोस्तों, और कश्मीर में नॉर्मलसी आई भी है। वहां टूरिस्ट जिस तादाद में पहुंच रहा है, ये बताता है कि लोग वहां जाने से अब डर नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, अब तो वहां धारा 370 भी नहीं है, वहां तो अब पत्थरबाजी भी नहीं हो रही है, वहां तो अब अलगाववादी पॉलिटिक्स भी नहीं हो रही है, वहां तो पुलिस भी उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है, वहां तो पुलिस भी एलजी के पास है। अब पूर्ण राज्य का दर्जा भी उससे ले लिया गया। अब सब कुछ जब कश्मीर में केंद्र की मोदी सरकार के देखरेख में हो रहा है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ कर पाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, तो सवाल तो उठेंगे ही ना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।